हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो वहीं से कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion, mainly based on the pressure concentration या फिर concentration gradient। ठीक, solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in the diffusion are also important factors that can affect the rate of the diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of the gases is called the partial pressure। ठीक है, जब कोई मिक्सर है गैसों का, उनमें से एक गैस के द्वारा जितने प्रेशर वो कंट्रीब्यूट करती है, हम उसे बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। और इट इज़ ऐसे पी को इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज PO2, जैसे पार्शियल प्रेशर O2 इसे ऐसे रीड करते हैं, एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, partial pressure of these two gases in the atmosphere air are two sets atmospheric air, and the two sets of the diffusion are given in the table, and in the figure itna clearly indicate the concentration gradient for the oxygen are alveoli to the blood and blood to the tissue। बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑटो की जो ये है पार्शियल प्रेशर इन द mmHg of the oxygen and carbon dioxide are the different parts involved in diffusion in the comparison to those in the atmosphere। तो एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते तो हमारा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 1159 होता है, एल्वियोली में हमारा 104 होता है, और ब्लड जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसमें 95 हो जाता है। फिर उसके बाद जो ब्लड फिर टिश्यू में जाता है तो 40, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड में जो होता है फिर ये होता है हमारा 40। ठीक है, जब ये लंग्स पे आता है ये डीऑक्सीजन ब्लड दोबारा से प्यूरीफाई होने के लिए। अगर CO2 की बात करते तो हमारा बॉडी में इंक्रीज होता है, बाहर हमारा 0.3 mmHg जो होता है, लेकिन जब एल्वेली में जाएंगे तो 40 होता है, फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड में हमारा 40 होता है, फिर टिश्यू साइड में हमारा 45, एंड डीऑक्सीजन ब्लड जब टिश्यू से लेकर आता है वो डीऑक्सीजन ब्लड वो हमारा 45 होता है। ठीक है तो यहाँ से हम क्लियर देख के बता सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो ऊपर वाला लाइन थी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली टू द ब्लड एंड ब्लड टू द टिश्यू कितना है वो हमने देख लिया, CO2 का भी और O2 का भी। ठीक है, तो एक बार डायग्राम के थ्रू भी हम देख लेते हैं। तो हमारा एल्वियोलर एयर है, इसमें पार्शियल प्रेशर O2 104 mmHg है, और PCO2 पार्शियल प्रेशर CO2 इस 40 mmHg है। ठीक है, तो ये एल्वियोली का है। जब हम फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड ऐसे जाएगा, ऑक्सीजनेट जो CO2 है ये हमारी लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और O2 हमारी डिजोल्व होकर ब्लड में उससे डीऑक्सीनेट को ऑक्सीनेट कर देगी। फिर ऑक्सीनेट ब्लड हमारा ऑरिकल से होता हुआ हमारा वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और फिर उसे बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका हमारा क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर O2 हमारा 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर CO2 हमारा 40 mg होता है। उसके बाद हमारे ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के साइड में जाएगा, जहाँ हमारा जो O2 है वहाँ हमारा यूटिलाइज होगा, और CO2 वहाँ से डिजोल्व होगा किसमें, हमारे ब्लड में, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा सिस्टमिक वेन में। अगर सिस्टमिक वेन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर O2 हमारा कम होता है, कितना होता है 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर CO2 हमारा 45 mmHg, इसलिए हम इसे बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद वो ओरिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ से हमारी जो CO2 है हमारी लंग्स में जाती है, फिर उसके बाद वो एक्सपेल्ड बाहर। ठीक है, ए ग्रेडियंट प्रेजेंट CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द जो ग्रेडियंट CO2 के लिए है तो वो फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्वियोली। ठीक है, ऐसे होता है। एज द सोलिबिलिटी ऑफ द CO2 इज 20 to 25 हायर देन O2, जो सोलिबिलिटी होती है CO2 की वो 20 to 25 हायर देन O2 होती है। द amount of the CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per minute
थ्रो द पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द दैट O2, ठीक है। तो वो CO2 का हमारा ज़्यादा होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द थ्री मेजर लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोली, ये वाली और द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी, जो एल्वियोलर हमारे कैपिलरी इसकी जो ये एंडोथेलियम है ये वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद है एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन द देम, और ये जो हमारे इसके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो तीन हो जाएंगी, एक तो हमारी हो जाएगी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, फिर हो जाएगा हमारा एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी, और फिर बाद में हो जाएगा बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट में यहाँ पर क्या होती है? बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ पर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। However, its total thickness is much less than the मिलीमीटर। एक मिलीमीटर से हमारे कम होती है बहुत जो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of the O2 from alveoli to the tissue। तो ये एल्वियोली से टिश्यू के लिए फेवरेबल होता है, एंड दैट ऑफ द CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द एल्वियोली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के बारे में। ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस O2 एंड CO2, ये तो समय पता है। अबाउट द 97%, ये याद रखना क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अबाउट द 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड। द रिमेनिंग 3%, 97 तो हमारा O2 किससे हो गया? RBC थ्रू। रिमेनिंग 3% ऑफ द O2 इज कैरिड आउट इन द डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो बाकी हमारे कहाँ जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू। तो 97 हमारे कैसे जाता है? RBC के थ्रू, और 3% हमारे कैसे जाता है? प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 की बात करते हैं 25%, 20 to 25% हमारे कैसे जाता है? RBC के थ्रू, वेयर द 70% ऑफ द इट इज़ कैरिड आउट द बाइकार्बोनेट, और बाकी हमारे कैसे जाता है? बाइकार्बोनेट के थ्रू जाता है हमारा 70% एज ए बाइकार्बोनेट, और 7% ऑफ द CO2 इज कैरिड आउट एज अ डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, और बाकी हमारे कैसे जाता है? डिजोल्व स्टेट में इन प्लाज्मा में, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC, ठीक है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर, मतलब अटैच भी कर सकती है और डीअटैच भी कर सकती है, टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अटैच करने के बाद हमारी क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आता है कितने मॉलिक्यूल को हमारे वो कैरी कर सकती है? तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ द O2 को वो कैरी कर सकती है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2। तो पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, तुम देखा था कि एल्वियोली में हमारा पार्शियल प्रेशर O2 का ज़्यादा था तो वहाँ हमारी ऐड होगी, और टिश्यू में हमारा कम था तो वहाँ डिसोसिएट हो जाएगी और यूज होगी। वहाँ CO2 का ज़्यादा था टिश्यू साइट में, तो वहाँ टिश्यू साइट में CO2 बाइंड कर जाएगी। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor that can interfere with this binding। तो पार्शियल प्रेशर के के अलावा और कौन कौन सा है हमारा? जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वो भी डिपेंड करता है कि O2 बाइंड करेगा नहीं करेगा। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर कितना अगर हमारा उस पर भी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। एक सिग्मोइड कर्व आता है ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, पार्शियल प्रेशर O2। तो कितना सिग्मोइड कर्व आता है कि जब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द O2, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम इसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक द पार्शियल प्रेशर O2, H+ concentration etc, and is highly useful in the studying of the effect of the factors like the PCO2, H+ concentration etc on binding of the O2 with the hemoglobin, ठीक है। अगर इन एल्वियोली की बात करते हैं तो वेयर द देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ आयन,
और लोअर टेम्परेचर। तो ये हमारे दीज फैक्टर आर द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे फेवरेबल होते हैं फैक्टर फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए फॉर द विद द हीमोग्लोबिन। वेयरएज इन द टिश्यू साइट, अगर टिश्यू साइट के बारे में बात करते हैं तो वेयर द लो PO2, हाई PCO2, high H+ ion concentration and high temperature exist, the condition are favorable for the dissociation of the oxygen from the oxyhemoglobin। वहाँ हमारी dissociate हो जाती है। This clearly indicate that O2 get bound This clearly indicate that the O2 gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue। ठीक है। Every 100 ml of the oxygenated blood can deliver around 5 ml of the O2 to the tissue under the normal physiological condition। ठीक है, तो 5 ml O2 to the tissue under the normal physiological condition हमारी सप्लाई कर सकते। तो एक बार चार्ट को देख लेते हैं कि ये हमारा पार्शियल प्रेशर है ओवर द ऑक्सीजन। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हमारा बढ़ रहा है ऐसा हमारा सिग्मोइड है, और हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ हमारी बाइंड करी, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हमने पूरे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात कर ली है कैसे कैसे होती है। अब बात हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। CO2 is carried out by the hemoglobin as a carb amino hemoglobin, याद रखना, about 20 to 25%। ठीक है। This binding is related to the partial pressure of the CO2, ये हमारे CO2 से relate करती है। PO2 is the major factor which could affect this binding। तो partial PO2 major factor which could affect this binding। When PCO2 is high and PO2 is low, as in tissue, more binding of the carbon dioxide is occur where when the PCO2 is low, अगर PCO2 is low है, PO2 is high है, in the alveoli dissociation of CO2 from the carb amino hemoglobin take place, that is CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। तो वहाँ हमारा उसका एसोसिएशन के लिए हमारा फेवरेबल कंडीशन थी एट द टिश्यू साइट, और एल्वियोली साइट पे हमारा उसका डिसोसिएशन की हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है CO2 के लिए। ठीक है। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। ठीक है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो ये हमारा बोथ डायरेक्शन में, जैसे कि अगर CO2 और H2O है, कार्बन एनहाइड्रेज जाएगा और H2CO3 बना देगा, या फिर इसे रिवर्स भी कर सकता है कि जहाँ अगर H2CO3 को ब्रेक करके हमारा CO2 + H2O भी बना सकता है। दूसरी बात अगर है तो अगर वहाँ बाइकार्बोनेट है और H+ आयन है, वो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा H2CO3 बना सकता है, या फिर H2CO3 को ब्रेक करके हमारा ये भी बना सकता है। ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबोलिज्म, CO2 diffuse into the blood, RBC in the plasma and form the carbonate ion and H+ ion। तो हमारा ब्लड में जाता है और HCO3 + H+ बना लेता है। अगर एल्वियोलर साइट के बारे में बात करते हैं, वेयर द PCO2 इज लो, क्या है, जब पार्शियल CO2 लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 and H2O। The CO2 is trapped as a bicarbonate at the tissue level, जैसे कि ये इस तरफ वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। और एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोली रीच्ड आउट एज द CO2, और फिर उसके बाद ये वाली रिएक्शन होती है उसमें एल्वियोली रीजन में। अगर बात करते हैं, एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वियोली। तो 4 ml ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोली में। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।